ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 197 है। विभूतिपाद के प्रमुख 3 सूत्रों को हमने पढ़ा है, धारणा, ध्यान और समाधि। आज चौथा सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रयमेकत्र संयमः। त्रयमेकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयमः। यहाँ योग दर्शन में संयम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और संयम की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना संयम के योग में कोई उपलब्धि नहीं मिलती है। अब वो संयम को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। लोक में जो संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संयम बिल्कुल अलग है और योग में जो संयम है ये बिल्कुल अलग है। देखो, शेखर जी में बहुत अधिक संयम है, खाने में बहुत संयम करते हैं। वैद्य विष्णु जी में बहुत बड़ा संयम है, ये पेशेंट को देखने में बहुत संयम करते हैं। मधु जी में बहुत संयम है, नपा तुला बोलती हैं। तो ये जो हम लोक में जिस तरह का संयम की चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैंने कहा? मैं ऐसे नहीं बोला है, मेरे बोलने के पीछे भी कारण है। तो ये जो संयम है, देखो, इसको बहुत गुस्सा आता है, इसको गुस्से में कोई संयम नहीं है। ये बहुत लोभी है, इसको संयम ही नहीं है। जो भी दिखता है बस उसको लोभ करने लगता है। तो संयम नहीं है। किसके बारे में बोला जा रहा है? आदतों के बारे में। मैंने कहा ना, शेखर जी को बहुत संयम है, खाने में बहुत संयम करते हैं। तो ये उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। तो जो हमारी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें अथवा बुरी आदतें, 2 प्रकार की आदतें हमारी। हर व्यक्ति में अच्छी आदत भी होती है और बुरी आदत भी होती है। ऐसा कोई दुनिया में आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें केवल अच्छी आदतें हों और बुरी आदतें ना हो। अगर नहीं है तो फिर वो समाधिस्थ व्यक्ति होगा, वो वैराग्यवान होगा, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई अथवा जिसने अपनी अविद्या को पूरा रोक लिया है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है, वो योगाभ्यासी होता है, अपनी अविद्या को समाप्त तो नहीं किया, नष्ट तो नहीं किया, दग्ध बीज नहीं किया, लेकिन रोके रखा है, प्रयोग में नहीं लाता। जैसे आप में से भी कोई व्यक्ति पैसा बहुत रखता होगा लेकिन प्रयोग में नहीं लाता होगा, ऐसा भी होगा ना कोई व्यक्ति। तो ऐसा ही योगी, योगाभ्यासी एक ऐसा भी होता है कि अविद्या तो है उसके अंदर लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाता। बहुत बड़ा संयम चाहिए उसके लिए। ये लौकिक संयम है, ये आदतें है। तो 2 प्रकार की आदतें होती हैं। तो आदतों के संदर्भ में हम लोग लोक में संयम शब्द का प्रयोग करते हैं, अलग अलग। किसी को खाने में, किसी को बोलने में, किसी को देखने में, किसी को सुनने में। ये हर किसी की बात नहीं सुनता, बड़ा संयमी व्यक्ति है। ये भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, उसके अनुसार ये जो उचित है उसी को सुनता है, बड़ा संयम है। तो ये जो आदतें हमारी, ये अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है। उस संयम की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। जो योग में जिस संयम की बात हो रही है, ये वो संयम नहीं है जो हमारी आदतों में जो संयम है। वो संयम भी बहुत जरूरी है। योगाभ्यास के लिए वो आधार बनाते हैं, वो संयम जो आदतों को हमने
अपने नियंत्रण में रखा है, चाहे वो खाने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, ये जो आदतें हैं हमारी, जो संयमित आदतें हैं, ये योग के लिए आधार बनती हैं। वो आदतें अगर ना हो अच्छी तो योग का आधार बनेगा नहीं व्यक्ति का। तो वो लौकिक संयम भी अति आवश्यक है, उसके बिना हमारे जीवन चल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं और हर व्यक्ति में बुरे गुण भी होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, अच्छे गुण अधिक हो सकते हैं, किसी में बुरे गुण बहुत कम हो सकते हैं, किसी में बुरे गुण अधिक हो सकते हैं, अच्छे गुण कम हो सकते हैं। लेकिन कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर अच्छे गुण ना हो और बुरे गुण ना हो। तो जो अच्छी आदतें हैं, जिसके लिए हम संयम शब्द का प्रयोग करते हैं, लौकिक संयम, वो भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ योग में जो संयम बताया जा रहा है ये बिल्कुल अलग है। तो आपको मैंने संयम का आधार बता दिया है भूमिका के रूप में। अब यहाँ योग वाली स्थिति जो है संयम की, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र संख्या 4, त्रयम एकत्र संयम। त्रयम से पीछे प्रसंग में जो आया है उसको लिया जाएगा। सूत्र के भाष्य को देखिएगा, सूत्रार्थ जो है सूत्र के भाष्य में समझने का प्रयत्न करते हैं। त्रयम अर्थात तदेतद धारणा ध्यान समाधि त्रयम। त्रयम से ले रहे हैं तद एतद, वह यह, धारणा, ध्यान और समाधि। ये त्रयम से धारणा, ध्यान, समाधि लिया जा रहा है। योग में संयम शब्द का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि। और ये तीनों एकत्र, जब ये तीनों एक जगह पर स्थित होते हैं उसी को संयम कहा जाएगा। इंडिविजुअल रूप में अलग अलग धारणा अलग है, ध्यान अलग है, समाधि अलग है, तो भी संयम नहीं कहलाएगा। एकत्र ये तीनों एक जगह पर विद्यमान होंगे तब संयम कहलाएगा। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कैसे एकत्र संयम कहलाएगा? तो कह रहे हैं, एकत्र को खोल रहे, एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयमः इति उच्यते। एक विषयानि, एक ही विषय से संबंधित। यहाँ विषय का अर्थ वो पारिभाषिक विषय नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श वाले जो विषय है वो नहीं है यहाँ विषय शब्द का। यानी यहाँ विषय है जिसका समाधि लगाना है, ध्येय पदार्थ है। यहाँ पर समाधि लगाने योग्य जो भी तत्व है उसको यहाँ पर विषय माना है। ये पारिभाषिक विषय नहीं है। यहाँ पारिभाषिक विषय तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन पांचों को ही विषय बोला जाता है। लेकिन ये जो विषय है ये ध्येय पदार्थ। तो एक विषयानि, एक ही ध्येय पदार्थ के विषय में, चाहे वो ध्येय पदार्थ पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत 28 तत्व क्यों ना हो, उनमें से कोई भी एक तत्व। तो एक विषयाणि, एक ही विषय से संबंधित, त्रीणि साधनानि, ये तीन साधन है। कौन? धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब एक ही विषय में अर्थात एक ही ध्येय पदार्थ में जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब कहते हैं संयमा इति उच्यते, उसको संयम कहते हैं। कह रहे हैं तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तद अस्य त्रयस्य, उस इस तिगड़ी का, तद अस्य त्रयस्य, उस इस तिगड़ी का तांत्रिकी परिभाषा, ये शास्त्रीय परिभाषा है, यानी योग शास्त्र की परिभाषा है। ये जो संयम शब्द है केवल इसी योग शास्त्र में ही संयम का अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि होंगे। तो तांत्रिकी का मतलब है योग दर्शन की, योग की ये परिभाषा है संयम। तांत्रिकी का मतलब है शास्त्रीय, योग शास्त्रीय। तंत्र का मतलब होता है शास्त्र और तांत्रिकी का मतलब है शास्त्रीय। शास्त्रीय परिभाषा है ये। किस शास्त्र का? योग शास्त्र का। तो योग शास्त्रीय परिभाषा है ये संयम। पूरा कर दिया जी मैंने, बहुत जल्दी सूत्र का अर्थ और परिभाषा आपके सामने रखी है। अब आइए मेरी ओर देखिएगा। अब क्रियात्मक रूप से इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। आधी क्रियात्मक रूपता, मेरी ओर देखिएगा।
धारणा बनाने के लिए कहा पिछले सूत्र में, पहला सूत्र है देश बंध चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य, तो देश बंध चित्तस्य धारणा, उसका अर्थ आपके सामने आ गया है। शरीर के किसी एक देश पर मन को बांधना, यह धारणा है। तो वहां धारणा के स्थल कुछ बताए थे, मस्तक ले लो, भ्रिकुटी ले लो, नासिका के अग्रभाग ले लो, या मूर्धा ज्योति यानी दाएं आंख ले लो। मस्तक, भ्रिकुटी, दाएं आंख, नासिका, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय और नाभि, कोई भी एक स्थान ले सकते। मान लीजिएगा आपने कंठ में मन को टिकाया। कंठ में ध्यान करने से बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को। जो अच्छे योगाभ्यासी जो होते हैं वो जब अपने कंठ में वो धारणा बनाते हैं और वहीं पर ध्यान करते हैं, उनको बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। अच्छी उपलब्धि का मतलब है मधुरता की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आप मेरी ओर देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप कंठ की ओर ध्यान देंगे ना, जैसे कंठ में हम निगलते हैं ना किसी चीज को हम निगलते हैं, तो ऐसा हम करते हैं ना, जैसे कोई आप मेडिसिन, कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल अगर कोई खा रहा हो, अंदर नहीं गया हो, अंदर ले लिया और पानी पी रहा है, लेकिन पानी पीने के बाद भी वो अंदर नहीं जाता। कई बार कुछ समझ में आ रहा है ना, वहाँ दो नलियां हैं, एक श्वास नली और एक आहार नली, और कई बार जो है ना दोनों के बीच में अटक जाता है वो। हाँ, डॉक्टर विष्णु जी को अच्छी तरह पता है। तो वो दोनों नलियों के बीच में जब अटकता है ना, कैप्सूल जैसा होता है लंबा, आजकल बड़े बड़े लंबे कैप्सूल हो जाते हैं, और दोनों नलियों के बीच में अटक जाता है। यानी कुछ जो है उसका भाग श्वास नली की ओर रहता है और कुछ भाग अन्न नली की ओर रहता है। वहाँ बड़ी समस्या होती है। तो पानी पीने के बाद वो अंदर नहीं, मतलब अन्न नली में जाता नहीं, वहीं अटका रहता है कुछ देर तक। कई बार वो आदमी को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसको अन्न नली के अंदर ले जाने के लिए। तो वो ऐसा गिटकने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है वो। तो जैसे हम लौकिक दृष्टि से जैसे ऐसा ऐसे करते रहते हैं, तो ध्यान में बैठ करके वो ऐसे ऐसे तो नहीं करता है, लेकिन उसको कंठ में बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही होती है, अर्थात उसका ठीक से ध्यान लगा हुआ है। बहुत अच्छा अभ्यासी की बात कर रहा हूँ मैं, नए अभ्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत वर्षों का जो अभ्यासी होता है, यम नियम का पालन भी अपने स्तर से करता जा रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है, आनंद लग रहा है, जैसे कि कंठ से वो आनंद ले रहा है, ऐसा लगता है। तो कंठ में धारणा बनाई, मन को कंठ में टिकाया, तो जहां टिकाया वहीं धारणा स्थल है, यानी वो धारणा स्थल है आपका कंठ। अब उस कंठ में धारणा बनाई यानी मन को टिकाया है, अब वहीं पर ध्यान करना है, ध्यान वहीं पर चलेगा। और जब वो ध्यान ही जब समाधि के रूप में बदल जाता है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, और वो ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होता है, अर्थ के रूप में प्रकट होता है। और ध्यान सा, अब ध्यान सा नहीं रहा, ध्यान दुमिल सा हो गया, अब अर्थ के रूप में साक्षात्कार हो रहा है, यही समाधि है। तो जहां धारणा बनाई उसी जगह पर ध्यान कर रहा है और उसी जगह पर समाधि लगी है। तो दर्शन कहां होगा, समझने का प्रयत्न करना। दर्शन कहां हो रहा है, कंठ में हो रहा है, क्योंकि समाधि वहीं पर लग रही है ना। नियम यह है कि जहां धारणा लगानी है वहीं पर ध्यान करना है, वहीं पर समाधि लगेगी। त्रयम एकत्र संयमा, ये तीनों एक ही जगह पर जब स्थित होते हैं उसी को संयम कहा गया है। तो संयम क्या है, जहां धारणा वहीं ध्यान, जहां ध्यान वहीं समाधि, उसी स्थान पर ये समाधि है। ये समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जहां धारणा बनाइए ध्यान वहीं करना है, और वहीं धारणा करनी है, वहीं ध्यान करना है, तो वहीं समाधि लगेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप।
इसका मतलब यह है कि आत्मा भी कंठ में है। समाधि कौन लगा रहा है? आत्मा लगा रहा है। और समाधि लगती किसको? आत्मा को। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा भी कंठ में। आप लोग पूछा करते ना जी, आत्मा कहाँ रहता है शरीर में? आपको क्या लेना आत्मा कहाँ रहती है? समाधि लगा के देखो, पता लग जाएगा कहाँ रहती है। समाधि लगा के देखिएगा आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, वो आपको पता लग जाएगा। तो जहां धारणा बनानी, अर्थात जहां मन को एकाग्र करना है, जहां मन को टिकाना है, ये फील करना, अनुभव करना है, मैंने अपने मन को कंठ में लगाया, मैंने अपने मन को कंठ में लगाया। ये प्रारंभ में आपको ऐसा बोलना पड़ता है मन से, हाँ मैंने मन को कंठ में ही लगाया, हाँ कंठ में ही है, कंठ में ही है। ये एहसास करना होता है, अभ्यास करना होता है। फिर वहीं से अब मैं ध्यान यहीं से कर रहा हूँ, ये भी अपने आप को बोलना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है, हाँ मैं अब कंठ से ही ध्यान कर रहा हूँ। प्रारंभ में ये सब कुछ करना होता है। और जब ध्यान जब समाधि के रूप में बदल जाएगा, तीसरे सूत्र में मैंने ज़्यादा नहीं बोला था समाधि के विषय में। आपको क्या लगता है? मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अब मेरे को समाधि लगने वाली है। ऐसी नहीं लगती है समाधि। ध्यान अच्छा लगेगा, यम का पालन अच्छा होगा तो। क्या बोला है मैंने? ध्यान अच्छा तब होता है जब यम का पालन अच्छा होता है। तो आप में से किसी ने बोला जी मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, आपका ये कथन है। जब हम किसी से पूछते हैं कभी कभी योग साधक से कि आपका ध्यान कैसा, बहुत अच्छा लगता है जी, बस मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। अच्छी बात है। जब उसका व्यवहार देखते हैं हम लोग, क्योंकि पता कैसे लगेगा किसका ध्यान अच्छा लगता है? तो जब उसका व्यवहार देखते तो अरे इसको खाने में ऐसा लगता है जैसे कि टूट पड़ रहा हो खाने में, इसको ऐसा लगता है ये पैसे के पीछे दौड़ रहा है, ये ऐसा लगता है ये व्यक्ति अवसरवादी बना हुआ दिखता है। यानी ये जब उसका व्यवहार जब हम देखते हैं तो पता लगता है इसका ध्यान कितना अच्छा लगता है। मतलब किसी का ध्यान अच्छा लगता है, किसी को समाधि लगी है, तो उसका व्यवहार कैसा होगा वो व्यवहार से पता लगता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि उसका व्यवहार जो है एकदम बहुत अच्छा है, कहीं तो क्योंकि देखने से पता लगेगा। वो प्रतिशत का अंतर हो सकता है, वो कितना बड़ा योगाभ्यासी है तो उसके व्यवहार के प्रतिशत से पता लगेगा। इतना आसान नहीं है कि ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है तो बस वो ध्यान जो है समाधि के रूप में यूं बदल जाएगा। ऐसा नहीं बदलेगा। उसको वैराग्य नहीं हुआ। जिसको वैराग्य नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो उसका ध्यान कैसे अच्छा लगेगा? वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यम नियम का पालन देखो कैसा रहता है। उसके यम नियम का पालन देखो, पता लग जाएगा। अवसरवादी बन के जी रहा है तो उसको वैराग्य कैसे हो सकता है? उसका यम को देखने से पता लगता है, उसके नियम को देखने से पता लगता है, उसके आसन को देखने से पता लगता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत बड़े योगी है, जब उसके आसन को देखते हैं अरे कैसा आसन लगा है, आसन से भी पता लगता है। आसन से भी पता लगता है कि उसके आसन, कोई आसन ही नहीं लगा है व्यक्ति, कैसे योगी हो सकता है? क्योंकि योगी के बहुत सारा स्वरूप होता है। देखिए किसी का आसन नहीं लग रहा है, इससे ये नहीं कह सकते वो योगी नहीं है। यानी योगी तो पूरे योगाभ्यास का 1% भी पालन करता तो भी योगी है। आप सब योगी हैं यदि आप ध्यान करते हैं। यदि आप योग के 8 अंगों में से किसी भी अंग को लेकर के थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं तो भी योगी है। योगी का अर्थ परिपूर्ण योगी ही बोला जा रहा है ऐसा नहीं है। योगी का अर्थ योगाभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं। वो चाहे प्रारंभिक योगाभ्यासी हो, आज ही जिसने योगाभ्यास प्रारंभ किया हो वो भी योगी है, और जिसको योगाभ्यास करते हुए 50 साल हो गए वो भी योगी है। योगी के स्तर होते हैं। इतने से आप नहीं कह सकते इसको बैठना नहीं आए तो वो योगी नहीं होगा, क्योंकि उसके योग के दूसरे कारण हैं योगी बनने के। वो बहुत बड़ा संयमी हो सकता है, बोलने में, देखने में, खाने में और चीज़ों में।
ठीक है, उनका आसन ठीक से नहीं होगा, पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उसको समाधि लग गई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, पर योगी जरूर है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। योगी एक विस्तार है। योगी शब्द बहुत सारे अंगों को लेकर के हैं। तो एक दो चीज को देख करके आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना होगा हमको, किसी भी योगाभ्यासी को। केवल प्रथम दृष्टिया जो है किसी एक को देख करके तो है ही नहीं है, इसको तो योगी ही नहीं कह सकता, मैं इसको योगी नहीं मानता, ऐसे स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। और भी देखना होगा। आसन देखा, आसन अगर ठीक नहीं लग रहा तो हम दूसरी चीजों को देखेंगे। ठीक है, आसन नहीं लगाना आ रहा है, लेकिन और चीज देखते हैं। योग के बहुत सारे अंग है ना, 8 अंग है, और यम भी विस्तार है ना, यम के 5 विभाग है, नियम के 5 विभाग है, और भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं जिनको ईश्वर का स्वरूप का भी पता नहीं था, लेकिन हमसे लाख गुना नहीं, पता नहीं कितने गुना अधिक अच्छे थे वो। चाहे आप कबीर को ले लो, आप बहुत सारे संत हुए हैं, भले उनको सिद्धांतों का पता नहीं था, लेकिन योग के किसी न किसी अंग को उन्होंने साधा है। इसलिए किसी को यूं नहीं हटा सकते आप। केवल सिद्धांतों को जानने मात्र से आप परफेक्ट नहीं है। सिद्धांत तो कोई भी जान सकता, और सबसे ज्यादा सिद्धांत तो आर्य समाज ही जानते हैं। इसका मतलब ये सब अच्छे लोग हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिद्धांत तो उनको बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। उससे क्या होगा? क्योंकि सिद्धांत अपने स्थान पर है और व्यवहार अपने स्थान पर है। सिद्धांत आपके कितने ही अच्छे हो, मेरे भी कितने ही अच्छे सिद्धांत हो, हमारे सिद्धांतों से हमको फल नहीं मिलता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जो हमारे अच्छे सिद्धांत है, उन अच्छे सिद्धांतों के कारण से हमको कोई फल नहीं मिलेगा। फल मिलता है कर्मों से, व्यवहार से। व्यवहार का मतलब कर्म। मैं बहुत अच्छे सिद्धांतों को मानता हूं, बहुत सारे आपको बड़े सिद्धांतवादी दिखाएंगे, लेकिन उनका व्यवहार देखोगे तो ऐसा लगता है ये तो गया गुजरा आदमी होगा, ऐसा लगेगा आपको। इसलिए सिद्धांत मान्य नहीं रखते हैं, व्यवहार बहुत मान्य रखता है। तो बड़े संत जो बीच में मध्यकाल में हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे संत हुए हैं, आज भी हो सकते हैं, जो वोट में जो हमारे सामने नहीं होंगे, होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े अच्छे साधक होते हैं। उनकी साधना जो है योग के किसी न किसी अंग को लेकर के बड़ी विशेष साधना होती है, वो सामान्य साधना नहीं होती है। उनको ऐसे ही हम हटा नहीं सकते किसी को, चाहे वो पौराणिक भी हो सकता है, वो आर्य समाजी भी हो सकता है, वो जैनी भी हो सकता है, वो बौद्ध भी हो सकता है, कोई ना कोई विचारधारा को लेकर के चलने वाला हो सकता है, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ ही है और हमारी बुराइयाँ बुराई ही हैं। उनकी बुराई भी बुराई है, हमारी बुराई भी बुराई है, हमारी अच्छाई भी अच्छाई है, उनकी भी अच्छाई है। अगर वो वेद को नहीं मानता है, इतने मात्र से वो बुरा आदमी नहीं हो सकता। उनके अंदर बहुत अच्छाई है, और जो भी अच्छाई है वो वेद ही है, वो वेद का ही सिद्धांत है। तो इस दृष्टिकोण से देखना है कि अगर हमने आसन देखा, किसी का आसन अच्छा नहीं है, तो उसका कोई दूसरा अंग अच्छा हो सकता है। इस बात को आपको समझने का प्रयत्न करना है। कई बार ऐसा भी लगता है, अरे इसने शरीर पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, ये कैसे योगी हो सकता है? ठीक है, शरीर, क्योंकि कई बार शरीर भी पैतृक होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वर्तमान का शरीर या पिछला जो भी कर्म हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता, उसका शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे उसके योग के अंग बहुत अच्छे हैं। इतने मात्र से, शरीर को देखने मात्र से, प्रथम दृष्टि से कोई उसको आप नकार नहीं सकते। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। इसलिए हमको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है, जब हमें समाधि लगानी है तो ध्यान अच्छा होगा, और ध्यान अच्छा है तो धारणा अच्छा होगा। तो धारणा अच्छी है
तो हमारे यम नियम आदि जो पीछे के हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे नहीं हैं तो मैं कैसे मानूंगा ध्यान इसका बहुत अच्छा होता है? क्योंकि ध्यान आधारित है यम पर, नियम पर, आसन पर, प्राणायाम पर, प्रत्याहार पर, धारणा पर। 6 अंगों के आधार पर ध्यान खड़ा है। अगर 6 अंगों में कोई भी अंग अगर ठीक से नहीं है तो उसका ध्यान नहीं हो सकता ढंग से। हाँ, मैं ये कहूँगा उसका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा परोपकारी होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बहुत हमसे लाख गुना नहीं, आप कितने गुना अधिक अच्छा आदमी मान सकते, बिल्कुल मैं भी मानूंगा, मैं भी आदर करूँगा। पर मैं ये नहीं मान सकता उसका ध्यान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यम ठीक नहीं है, नियम ठीक नहीं है। क्योंकि ध्यान उनके आश्रित है। जिसका यम नियम ठीक नहीं होंगे तो उसका ध्यान अच्छा कभी नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात को, कभी उसका ध्यान अच्छा नहीं हो सकता। फिर भी वो अपने आप को अच्छा मान रहा है तो ठीक है। कोई पिक्चर हॉल में बैठ करके मनपसंद का पिक्चर को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक लगातार कंसंट्रेट होकर के देखता है, ये भी उसका ध्यान बहुत अच्छा है और कुछ भी दूसरा विचार नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। और पूरी जो स्टोरी है वो पूरा याद रखता है 100%, बहुत अच्छी बात है। तो उसको भी योग मान लो फिर आप, इतने मात्र से। ऐसा नहीं कर सकते। कई बार लोग ध्यान करके आते, बड़ा अच्छा ध्यान लगा, बड़ा आनंद आता है जी, हम ऐसा ध्यान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ध्यान में तो आनंद आता है, लेकिन ये कौन सा आनंद है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ईश्वर का आनंद होना चाहिए, क्योंकि ध्यान में ईश्वर का आनंद किसी को नहीं मिलेगा, वो समाधि में मिलता है। पर जिसका अच्छा ध्यान है वो ठीक है, उतने काल के लिए वो अच्छा है। बाद में जैसे पिक्चर हॉल से बाहर निकलते ही पिक्चर देख करके, चाहे पिक्चर हॉल में देखो, अपने होम थिएटर में देखो, उसके बाद फिर वही झगड़ा, वही तू मैं, वही टेंशन, वही सारी समस्याएं, जूझ रहा होता है व्यक्ति। अच्छा ध्यान करने वाला इन चीज़ों में जूझ नहीं सकता हो, क्योंकि इन सबसे ऊपर उठ करके अच्छे ध्यान में गया हो। इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता, वो स्ट्रेस में नहीं आ सकता, वो परेशानियों में नहीं आ सकता, वो क्लेशित नहीं रह सकता, वो गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अगर ध्यान यदि अच्छा है, बड़े अच्छे धुले हुए कपड़े पहन करके, बड़ी तमन्ना, क्या कहते हैं, तन्मय होकर के ओम, बड़ा अच्छा हवन कर रहा है व्यक्ति, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे हवन से उठता है ना, फिर पूछना क्या करता है वो आदमी, पत्नी से क्या लड़ता है, पत्नी को भूलता कैसा है, बच्चों से कैसे व्यवहार करता है, या करता है या करती है, जो भी है, दोनों प्रकार से, दोनों ओर से हो सकता है। तो वो बहुत बढ़िया तन्मय होकर के जो हवन कर रहे हो ना, वास्तव में अगर तन्मय होकर के जो हवन करने का जो परिणाम ये नहीं होता, वो हवन नहीं कर रहा है। अगर वो तन्मय होकर के हवन कर रहा है ना, तो उसका जो परिणाम निकलता है ना, वो सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी, बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी, वो पति के साथ बहुत अच्छा बोलेंगी, वो पत्नी के साथ बहुत अच्छा बोलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा हवन किया है। लेकिन हवन बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा हवन क्या चीज़ है। फिर वो कर क्या रहा है? तन्मय होकर के जो हवन करता हुआ दिखता है, वो नाटक कर रहा है। नाटक समझते हैं आप? वो नाटक कर रहा है। भले आदमी रोज हवन करते हो, हवन में बोलते क्या हो आप? क्या बोलते हो आप? ओम मन्युरसी मन्युमय दे, ओम ओजोसी ओजोमय दे, ओम बलमसी बल, क्या क्या बोल रहे होते हैं हवन में, क्या क्या प्रार्थना कर रहे होते हैं। उतार क्यों नहीं रहे जीवन में? इसका अर्थ है कि आप नाटक कर रहे हैं, हवन का नाटक, ऐसे ध्यान का नाटक है। जैसे पिक्चर एक नाटक होता है ना, पिक्चर में बड़ा आनंद आता है, वो नाटक है, और पिक्चर से बाहर निकलते फिर वैसा ही। तो ये भी वैसा ही है।
इसलिए हमें व्यवहार पर ध्यान देना है। तो त्रयम एकत्र संयमा, धारणा जहां लगी है, जिस स्थान पर धारणा लगी है उसी स्थान पर ध्यान करना है, उसी स्थान पर समाधि लगेगी। कब? जब हमारे यम नियम आदि जो अंग है उस पर हम निखरते जाएंगे, उनके स्तर को बढ़ाते जाएंगे। वो ऐसा स्तर लाएंगे यम नियम के, आसन के, प्राणायाम आदि के, कि वो स्तर हमको अपने आप ध्यान को समाधि में बदलने में मजबूर कर देंगे। तो आत्मा वहीं पर होगा जहां ध्यान चल रहा है। वो शरीर में कहीं भी रहता होगा, कहीं भी रहता होगा नहीं, मतलब जहां भी रहता है वहां से वहीं आ जाएगा आत्मा, जहां ध्यान चल रहा है, जहां धारणा बनाई है, जहां ध्यान चल रहा है वहीं पर आत्मा आ जाएगा, वहीं पर समाधि लगेगी। इसी का नाम है त्रयम एकत्र संयम। ये संयम आप लोगों को समझ में आ गया? इस संयम के विषय में किसी को कोई प्रश्न है? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये भाष्य की अंतिम पंक्ति है, तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयमिति। जी, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है स्वामी। तद अस्य त्रयस्य, उस इस तीनों तिगड़ी का जो नाम दिया जा रहा है, ये नाम तांत्रिकी शास्त्रीय परिभाषा है। तद अस्य त्रयस्य, उस इस तिगड़ी का जो संयम नाम दिया है, ये तांत्रिकी परिभाषा है, अर्थात शास्त्रीय परिभाषा है, यानी योग शास्त्रीय परिभाषा है। ये इसका अभिप्राय है। प्रेम जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं तो उसमें धारणा कितनी देर और ध्यान कितनी देर होना चाहिए, कुछ अनुपात है? कई बार धारणा करने में, प्राणायाम में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, धारणा में तो हमारा तब तक 1 घंटा भी निकल गया, हम फिर जो हमारा आसन है वो स्थिर नहीं रह जाता। तो 1 घंटे में क्या अनुपात होना चाहिए प्राणायाम, धारणा और ध्यान का? इसका कोई नियम नहीं है अनुपात। माइक बंद करिए। इसका कोई नियम नहीं है कि धारणा का अनुपात इतना होना चाहिए, ध्यान का अनुपात। जितनी देर तक धारणा बनेगी उतनी देर तक ध्यान होगा, क्योंकि धारणा के बेस पर ही ध्यान चलता है। तो जब तक धारणा बनी है तब तक ध्यान चलेगा। चाहे आप 5 मिनट की धारणा बनाते हैं तो 5 मिनट ध्यान होगा, अगर आप 1 घंटे का धारणा करते हैं तो 1 घंटे तक ध्यान चलेगा। अब रही बात प्राणायाम कितने देर करना चाहिए, वो तो आपके शरीर की अवस्था, आपके रोग आदि की अवस्था, आपके खान पान, ये सब को ध्यान में रख करके हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम का समय हटा भी लें तो जितना देर आप करेंगे ध्यान, वो धारणा के बेस पर ही ध्यान लगेगा। ऐसा कोई निश्चित निर्धारण समय नहीं है। शास्त्र ने ये बताया इतना तो होना चाहिए तभी धारणा मानी जाएगी। 1 मिनट की भी धारणा हो सकती है, आधा मिनट की भी धारणा हो सकती है। जी। तो स्वामी, धारणा में ही ध्यान लग जाता है और वो उसी में ही कंटिन्यू रहता है, धारणा ध्यान दोनों इकट्ठे रहते हैं। यही तो बता रहा हूँ, शास्त्रकार भी यही बता रहे हैं। जी। नीलम जी। ओम स्वामी जी नमस्ते। अवसरवादी का अर्थ क्या होता है, वो समझ में आया था। अवसरवादी का मतलब है जहाँ आपको किसी ने बड़े प्रेम से बोल लिया तो उसके साथ आप उसकी जो भी गलत बातें हैं उन सबको आप नज़रअंदाज करके उसके साथ गुल मिल गई, इसको अवसरवादी कहते हैं। आपको जैसे कुत्ते को हमने रोटी दिखाया तो आप पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग जो है पैसे को देख करके, नौकरी को देख करके, संबंधों को देख करके अवसर का लाभ उठाते हैं, गलत अवसर का, इसको कहते हैं अवसरवादी। आर्य समाज में आ गए तो हवन किया, संध्या किया, ये सब किया, और फिर मंदिर में जाया तो फिर घंटी बजाया और
माला डाल दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया, तो वहाँ अवसर आया मंदिर का तो मंदिर जैसा कर लिया, आर्य समाज में आया तो आर्य समाज जैसा। ये है अवसरवादी। धन्यवाद जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये जानना चाहते हैं आपसे, जैसा अभी बताया कि ध्यान के समय जहाँ भी हम मन को लगाएंगे तो आत्मा वहीं आ जाता है, तो ये आत्मा अन्य समय भी शरीर में स्वेच्छापूर्वक विचरण करता है, एक स्थान पर ही रहता है? नहीं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हैं कभी? जी। तो पढ़े तो आपको याद रहना चाहिए, आत्मा जो है स्थान बदलता रहता है। उपनिषद पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, सोते समय अलग जगह रहता है, जागते समय अलग जगह रहता है, समाधि के समय अलग जगह रहता है, स्थान बदलता रहता है। घड़ी घड़ी नहीं बदलता है, मतलब स्थान बदलता है। 24 घंटे एक ही जगह रहता है ऐसा नहीं है। जी धन्यवाद। जी हाँ जी, संयम पूरा हो गए तो मैं आगे बढ़ूं 5वें सूत्र की ओर। हाँ मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मैंने सुना है और पढ़ा है, संभवतः ये गलत भी होगा, पर मैं पूछ लेना चाहती हूँ कि यम नियम में से यदि किसी एक सूत्र को पकड़ लें दृढ़ता से तो बाकी शेष स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, क्या ये ठीक है? जैसे महर्षि दयानंद ने केवल सत्य को पकड़ा था, तो अहिंसा पकड़ लें या सत्य को ग्रहण कर लें? तो मैंने कितने बार बोला, एकः शब्दः सम्यक प्रयुङ्क्ते स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। कितने बार बोला होगा? एक शब्द, यहाँ सूत्र तो बहुत बड़ा है, एक भी शब्द को अगर हमने पकड़ लिया है सब कुछ हो जाएंगे, क्योंकि वो एक शब्द नहीं होता, उस एक शब्द के साथ बहुत कुछ जुड़ जाते। अहिंसा के साथ में सारे यम जुड़ जाते हैं, सारे नियम जुड़ जाते हैं, सारे योग के अंग जुड़ जाते हैं। एक क्या कहते हैं, चैन है, ये चैन, एक कड़ी को पकड़ो तो सारी कड़ियाँ खींची हुई चली आती है। ये योग ऐसा ही है, ये ईश्वर ऐसा ही है, और वेद के शब्द भी ऐसे ही हैं। भगवान ने जो भी बनाया ना हमारे लिए, वो ऐसा बनाया, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है और इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। एक बार पकड़ लिया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन पकड़ा नहीं है तो पकड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि संसार का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। इसलिए ईश्वर की ओर बढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर कोई पकड़ ले भगवान को, फिर वो बस नैया पार कर सकता है। जी जी स्वामी जी, बहुत सरलता से आपने समझा दिया, धन्यवाद। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे स्वामी जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि अगर हृदय स्थल में लगाया जाए तो धारणा ध्यान, तो वहीं पे प्रभु का दर्शन होता है, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये वहाँ आसानी से होता है या सभी जगह, चाहे जहाँ लगाएंगे धारणा ध्यान तो वहीं पे प्रभु मिल जाएंगे आसानी से? तो वहाँ ये लिखा है स्वामी दयानंद ने, आसानी से यहाँ होता है। मतलब हृदय स्थल में उन्होंने बताया ज्यादा आसानी से नहीं, आप अपने शब्दों को मत बोलिए, उन्होंने क्या लिखा वो बोलिए। उनके शब्द तो बिल्कुल हूबहू नहीं याद है, लेकिन हाँ, तो जब कोई रेफरेंस देते हैं तो पूरा का पूरा देना पड़ता है। आधा अधूरा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, सुनने वालों के लिए भी, समझने वालों के लिए भी, दोनों के लिए हम अंधेरे में नहीं रख सकते ना, सुनने वालों को भी, बताने वाले को भी, समझने वाले को, सबको हम अंधेरे में ना रख करके प्रकाश में रखना होता है। तो जब कोई आप रेफरेंस दें तो उसको पूरा देना होगा, आपको ही नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर लगा सकते हैं, वो अच्छा है। और महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा हृदय में ध्यान करना चाहिए। फिर उसके आगे वो लिखते हैं उसके ऊपर भी कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। किसी को हृदय सरल लगता है तो हृदय में लगाए, किसी को भ्रिकुटी सरल लगता है तो भ्रिकुटी में लगाए, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने जहाँ हृदय के लिए लिखा, वहाँ नाड़ियों में भी ध्यान करने की बात कही है। तो उन्हीं की बातें, दूसरे ऋषि की बोल नहीं रहा हूँ मैं, उसी ऋषि की बात कर रहा हूँ। और हृदय भी लिखते हैं, नाड़ियों में भी ध्यान करने की बात लिखते हैं। इसका मतलब है शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं। यही
यहाँ पर पतंजलि वेदव्यास जी कह रहे हैं। इसलिए एक को पकड़ करके नहीं चलना है। अगर किसी को आसानी लगता है तो उसका निषेध नहीं है। अगर कोई हृदय में करना चाहता है, नहीं आप हृदय में ना करो और जगह भी करो, ऐसा ना मेरा तात्पर्य होगा ना किसी ऋषि का तात्पर्य होगा। जहाँ शरीर के अंदर आपको आसानी है वहाँ मन को लगाओ, वहीं ध्यान करो और वहीं समाधि लगेगी। ये इसका अभिप्राय है जी। धन्यवाद सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जिस समाधि का विषय ईश्वर होगा जी, क्या ऐसी आदर्श स्थिति संभव है तीनों ही विषय संयम बन जाए ईश्वर ही? फिर एक बार बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी, ईश्वर के विषय में संयम लागू हो सकता है? तीनों ही ज्ञेय ज्ञाता का जो विषय है हाँ जी, ईश्वर ही रहे। हाँ जी, क्योंकि समाधि अगर ध्येय पदार्थ ईश्वर को कोई बनाता है तो वो धारणा जहाँ बनाई है वहीं पर ध्यान ईश्वर का करेगा, वहीं समाधि लगेगी। आप ये हाँ बोलिए। धारणा का विषय भी बन सकता है स्वामी? ईश्वर? हाँ जी। नहीं, धारणा का अर्थ तो अलग हो गया ना। धारणा का मतलब मन को टिकाना, मन को एक जगह बांधना धारणा है। ईश्वर को धारणा नहीं कह सकते, ना आत्मा को धारणा कह सकते, ना किसी और तत्व को धारणा कह सकते। धारणा का अर्थ बताए मन को शरीर के एक जगह पर टिकाना धारणा है। ये पारिभाषिक है। ये इस परिभाषा को किसी और में नहीं ले जा सकते जी। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमने धारणा संयम की जो परिभाषा है जी, है धारणा और जो ध्यान कर रहा है, तीनों का एक ही विषय हो जब वह संयम है। जहाँ जिसमें धारणा की जा रही है उसी को मैं जान रहा हूँ, उसी की समाधि हो रही है। तो क्या ईश्वर के विषय में ये हो सकता है जो शरीर के किसी अंग में हम धारणा करते हैं, उस अंग को जानते हैं, उसकी समाधि लगती है? तो क्या ईश्वर में ये तीनों विषय घट सकते हैं? ईश्वर में ही संयम हो? ऐसा है कि जहाँ हम धारणा लगाते हैं जिस स्थान में, उस स्थान में भी ईश्वर है। तो आप एक प्रकार से आप ये कह रहे कि हमें शरीर में धारणा किया है या ईश्वर में धारणा की है, दोनों में किया है। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना। आप जहाँ भी शरीर के अंदर मन को टिकाओगे, उस टिके हुए मन के पास में भगवान भी है, अर्थात हमने भगवान में ही धारणा बनाई है, ऐसा भी हम कह सकते। मैं बोलता भी हूँ ध्यान के काल में, ताकि मनुष्य की भावना बन सके उससे। हाँ जी, मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर से बाहर नहीं हूँ, ईश्वर के अंदर हूँ। ये भावना बनाने के लिए मैं अक्सर ये बात बोला करता हूँ ध्यान कराते समय कि आपने जहाँ मन को लगाया वो धारणा स्थल है, तो अर्थात मैंने मन को ईश्वर में ही लगाया, ऐसा मैं भावना बनवाता हूँ। वो एक अलग बात है। उसमें आप कह सकते हो, व्यापक दृष्टि से अगर आप कहना चाहते हैं हमने मन को भी ईश्वर में लगाया और ध्यान भी ईश्वर का कर रहे हैं और समाधि भी ईश्वर की लग रही है, आप कह सकते हो मोटे तौर पर जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? संयम के विषय में पूछना है, इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछना है। अगर किसी को पूछना है संयम के संदर्भ में पूछना है। नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। 5वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयत्न करना। जब संयम को बना लेता है व्यक्ति, योगाभ्यासी, योग साधक, तो कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोकः। 5वां सूत्र है तज्जयात प्रज्ञालोकः। तत् का अर्थ है समाधि। तज्जयात, तत् का मतलब समाधि, समाधि को जीत लेने से, अथवा यूं कहिए संयम को जीत लेने से। क्योंकि धारणा के बाद ध्यान के बाद समाधि लगती है, तो उस संयम को यहाँ पर तत् शब्द से लिया है। तत् का मतलब संयम। उस संयम को जयात, जीत लेने से, प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है, यानी बुद्धि का प्रकाश होता है, यानी बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, आप ऐसा कह सकते। उस संयम को जीत लेने से बुद्धि बढ़ती है, अर्थात ज्ञान बढ़ता है। ये इसका अर्थ है। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जिसने समाधि लगाई हो उसकी क्या बुद्धि बढ़नी है जी? बुद्धि बढ़ने के बाद ही तो समाधि लगती है उसकी। समझने का प्रयत्न करना। जो समाधि लगा रहा है
वो कौन लगा रहा है? वैराग्य को प्राप्त किया हुआ, ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ समाधि लगाएगा। ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त नहीं किया तो वो क्या समाधि लगाएगा? और समाधि लगती है वैराग्य से, और वैराग्य प्राप्त होता है विवेक से। तो सर्वाधिक विवेक जब हो जाता है तब उसको वैराग्य होता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो बढ़ी हुई है। अब क्या बुद्धि बढ़ेगी, ये प्रश्न है। प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना। मैं जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना। यहां बोला जा रहा है कि संयम को जीत लेने से बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है, अर्थात प्रज्ञा और बढ़ जाती है, प्रज्ञा की वृद्धि होती है, बुद्धि और बढ़ती है, या यूं कहूं ज्ञान बहुत अधिक बढ़ता है संयम को जीत लेने से। और संयम उसको कहते हैं जहां धारणा लगती है वहां ध्यान लगता है, जहां ध्यान लगता है वहां समाधि लगती है। जब समाधि लग गई उसकी, तब प्रज्ञा को बढ़ा के भी क्या करेगा? या प्रज्ञा बढ़ेगी कैसे? यानी समाधि से पहले प्रज्ञा नहीं बढ़ी थी, प्रज्ञा कम थी कहीं? ये प्रश्न है। इसका कौन समाधान करेंगे आप में से? या आपके लिए प्रश्न कर रहा हूं। इसका कौन आप में से समाधान करेंगे? आप समाधान ऐसे मन में जो आए वो नहीं करना है, समाधान वो करना है पूरा समझ करके। हाँ जी, कौन देंगे आप में इसका समाधान? हाँ अनीता जी, आर्या बोलिए। क्योंकि आचार्य जी समाधि असंप्रज्ञात समाधि में भी लगती है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था से पहले जब समाधि लगती है, तो इसीलिए वो मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। नहीं कंफ्यूज नहीं बोले, बोलिए। क्योंकि जो समाधि ये जो समाधि की प्रारंभिक अवस्था है जी, मतलब जब उसमें भी प्रज्ञा का आलोक बढ़ जाता है, और फिर जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो वो पूर्ण रूप से मतलब विवेक और वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा का आलोक बढ़ जाता है। आप ऐसे ही बोल रहे हो या कुछ समझ करके बोल रहे हो? नहीं, समझ कर ही मुझे यही लगा कि अच्छा प्रज्ञा का आलोक जो है वो तभी बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो वो हमारी असंप्रज्ञात में कंफ्यूजन हो गया एकदम से। कोई बात नहीं, मैं आपको उलझा रहा था, कोई बात नहीं। हाँ वेद प्रिया जी। तो मुझे प्रज्ञा बढ़ जाती है, पर इसमें समाधि के बाद प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। नहीं, बढ़ जाती फिर स्थिर हो जाती, दोनों में से एक बात कहिए। पहले तो प्रज्ञा बनती है, उसके बाद फिर स्थिर हो जाती है। यहाँ स्थिर की बात नहीं बोला जा रहा है, ये प्रज्ञा बढ़ती है ये बोला जा रहा है। और विचार कर लीजिए, कोई बात नहीं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें दो विचार हैं। प्रथम तो यह है, जीवात्मा समाधि में भी अल्पज्ञ रहता है जी, और जब उसे ईश्वर का ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान की उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, तो प्रज्ञा का आलोक बढ़ता रहता है। दूसरा, समाधि जन्य संस्कार और अधिक परिपक्व होते रहते हैं। जी, उमेश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, इसमें ये है कि ध्यान में तो वो जब सिर्फ ध्यान होता है तो तब सिर्फ उसके मतलब शाब्दिक प्रमाण और उसके अनुमान प्रमाण के आधार पर होता है, लेकिन जब समाधि होती है तब अर्थ वो होता है, तो वो ज्ञान बढ़ जाता है ना, वो तो अर्थ प्रत्यक्ष। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन संयम में हो गए ना, समाधि लग चुकी है तभी तो संयम माना जाता है। समाधि लगने के बाद ही तो संयम होता है। केवल यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि पहले ध्यान ही चल रहा था, अब यहाँ जा कर के प्रज्ञा बढ़ रही है समाधि में, क्योंकि संयम का अर्थ ही समाधि युक्त वाला संयम है। धारणा भी हो गई है, ध्यान भी लग गया है और समाधि भी लग गई है, तब जाके इसको संयम बोला है। उस संयम के बाद में फिर बुद्धि को बढ़ना बताया। हाँ, तो बुद्धि तो तभी बढ़ेगी ना जब वो अर्थ के रूप में प्रकट हुई, वो हमारा जो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, वो समाधि हो चुकी है। जो आप जिस अर्थ की बात कर रहे हैं वो समाधि में होता है, वो समाधि हो गया तभी तो संयम कहा गया है।
अब फिर इसके बाद में, समाधि के बाद में फिर बुद्धि बढ़ने की बात कही जा रही है, इसका उत्तर आपको देना है। कोई बात नहीं। हाँ, ममता जी बताएंगी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, समाधि के बाद निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ये बुद्धि प्रकाशशील हो जाता है, अर्थात रितम भरा सत्य को धारण करने वाला प्रज्ञा व बुद्धि हो जाता है। जी, तो ये जो संयम वाली समाधि में ये नहीं होता है? जी स्वामी जी, तो समाधि लगने से तो है बुद्धि माने सत्य को धारण करने में समर्थ हो जाता है। वो तो पूर्व में तो यानी ऐसा है, समाधि में सत्य को धारण नहीं कर रहा है आत्मा। हाँ जी, नहीं कर रहा है समाधि में। जी जी। अच्छा, यानी समाधि में सत्य को धारण नहीं कर रहा है, समाधि के बाद में फिर सत्य को धारण करता है, ऐसा? नहीं समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि चलिए कोई बात नहीं, आप और प्रयास करिए। पुष्पलता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसमें तात्विक ज्ञान का दर्शन होने से बुद्धि प्रखर और बढ़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं। शेखर जी बताएंगे। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। और पूछता हूँ, कमलेश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। जैसे संप्रज्ञात में समाधि लग जाती है और असंप्रज्ञात में जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है तो फिर परमात्मा से उसे बहुत सारी जानकारियां मिलती है, तो उसका मतलब प्रज्ञालोक मतलब उस आलोक मतलब और ज्यादा बुद्धि बढ़ जाती है फिर उसकी। जी 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 जी। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने के बाद ही जो है असंप्रज्ञात समाधि लगती है जी। लेकिन इस तीनों का जब एकत्र संयम होता है, उसमें जिस विषय का हम ध्यान करते हैं उस विषय वस्तु का परम सन्निकर्ष होता है हमको, ठीक ठीक उसकी समझ जो है उत्पन्न होती है। अच्छा, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, जब इन तीनों का संयम हो जाता है तो संयम होने पे ज्ञान की सबसे उत्कृष्ट अवस्था जो होती है वो आ जाती है जी। मतलब इससे संयम से संयम होने के बाद, संयम में तो समाधि है ना, समाधि में नहीं होती उत्कृष्ट ज्ञान? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबसे उत्कृष्ट अवस्था है। आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, ना आपकी बात मानी जाएगी ना मेरी बात मानी जाएगी। बात मानी जाएगी प्रमाण की। अब प्रमाण आप लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण नहीं दे रहे हैं आप लोग। समस्या ये है कि मैं क्या मानता हूँ, मेरी मान्यता है, आप क्या मानते हो, आपकी मान्यता है। ना आपकी मान्यता चलेगी ना मेरी मान्यता चलेगी, यहाँ चलती है प्रमाण की। तो प्रमाण आपको प्रस्तुत करना है, प्रमाण कोई प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया, बाद में बताऊंगा मैं। चलिए अब मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों ने उत्तर सटीक दिया है लेकिन प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन अनीता जी आर्य ने ठीक से प्रस्तुत किया है। देखिए, यहाँ जो समाधि जो है वो समाधि प्रारंभिक समाधि भी होती है और अंतिम समाधि भी होती है। संप्रज्ञा समाधि के भी कई समाधियाँ हैं, एक नहीं है ना, 4 प्रकार की समाधियाँ हैं। और एक समाधि में भी एक विषय नहीं है, अनेक विषय है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत हैं, 28 पदार्थ हैं। 28 पदार्थों का दर्शन करना। जो पहला पदार्थ का
दर्शन करेंगे, पहली समाधि जो लगती है उसके बाद में दूसरी जब समाधि लगती है, तो ये दूसरी समाधि तब लगती है जब ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो दूसरी समाधि कैसे लगेगी? तो एक समाधि दूसरी समाधि का कारक बनती है। एक समाधि दूसरी समाधि का कारण बनती है। इसलिए यहाँ बिल्कुल 5वें सूत्र में सटीक बात कही है कि तज्जयात प्रज्ञालोकः, उस संयम को जीत लेने से बुद्धि और बढ़ती जाती है। ये सही कहा है। इसका आधार है ये है, क्योंकि पहली समाधि जो लगती है, संप्रज्ञात समाधि का भी जो पहली समाधि है जिसमें पंचमा भूतों की समाधि है, और पंचमा भूतों में भी पृथ्वी की समाधि है, वो समाधि है। उसमें पृथ्वी के संबंध में पूरा ज्ञान है, अधूरा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में अगली समाधि लगानी है, तो अगली समाधि के लिए उसका और ज्ञान बढ़ेगा। जो जल की समाधि लगानी है, फिर अग्नि की समाधि लगानी, ऐसे एक एक को करते हुए जब ईश्वर तक पहुंचेंगे तो कितना ज्ञान का विकास होगा, कितना ज्ञान बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला है, लेकिन वो प्रस्तुत कर नहीं पाए। लेकिन अनिता जी ने ठीक प्रस्तुत किया है कि एक समाधि दूसरी समाधि का कारक बनती है। इस तरह ये प्रमाण है, इस तरह ये हमारा ज्ञान बढ़ेगा। सबको समझ में आ गई जी ये बातें? तो जब हम कोई बात कहे तो हमारे पीछे कोई प्रमाण होना चाहिए। भले प्रमाण को आप बताना नहीं आता है तो प्रमाण की बात अपनी भाषा में बताना भी आना चाहिए। सागर जी ने भी बताया, ममता जी ने भी बताया है, और वीरेंद्र जी ने भी बताया। बता करके बाद में थोड़ा सा वो पटरी से उतर से गए थे। तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन उसको जैसे आप को किसी ने कहा कि वीरेंद्र जी ने घूस लिया, तो उन्होंने लिया ही नहीं वास्तव में। तो जब नहीं लिया, व्यक्ति जब अपनी बात प्रस्तुत करता है तो कैसे प्रस्तुत करता है? अगर किसी ने गलती नहीं की हो और फिर वो अपनी बात को प्रस्तुत करेगा तो कैसे करेगा? व्यक्ति पूरा आत्मविश्वास के साथ करेगा और प्रमाण पूर्वक बोलेगा, आधार के साथ बोलेगा। तो ऐसा हमको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहां पर बोला है तज्जयात प्रज्ञालोकः, उस संयम को जीत लेने से प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। इसके लिए भाष्यकार ने भी लिखा है, देखिएगा, तस्य संयमस्य जयात, तस्य संयमस्य जयात, उस संयम को जीत लेने से समाधि प्रज्ञाया भवति आलोकः, समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है। अब उसको खोल रहे हैं, यथा यथा संयमः स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे संयम स्थिर होता है, तथा तथा वैसे वैसे ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रसाद से, या ईश्वर की दया से कहिए, कृपा कहिए या करुणा कहिए। प्रसाद का मतलब है ईश्वर की कृपा। तो ईश्वर प्रसादात, ईश्वर के प्रसाद से या ईश्वर की कृपा से समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, समाधि की जो प्रज्ञा है वो विशारद बन जाती है, अर्थात वो प्रज्ञा बढ़ती है। विशारद का मतलब है फैलना, बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना। तो समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, समाधि की जो प्रज्ञा है वो विशारद को प्राप्त होती है, अर्थात विशाल बन जाती है। पहले इतना विशाल नहीं होता है। पहली समाधि में जितनी प्रज्ञा होती है और अंतिम समाधि में जो प्रज्ञा होती है, उसका जो रेखा है, उसका जो लाइन है, बहुत लंबी लाइन होती है। या यूं कहिएगा कि पृथ्वी, धरती और आसमान, धरती से और आसमान तक लकीर खींचो, इतनी लंबी होती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। इतना विशारद, इतना विशाल हो जाती है उसकी प्रज्ञा। तो तज्जयात प्रज्ञालोका, तस्य संयमस्य जयात, उस संयम को जीत लेने से समाधि प्रज्ञाया भवति आलोका, समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है। अर्थात यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे संयम स्थिर होता जाता है। क्योंकि पहला जो संयम होता है पहली समाधि में, वो बहुत हल्की होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। जैसे जैसे संयम स्थिर होता जाता है, तथा तथा वैसे वैसे संयम के अनुरूप
ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की करुणा से, ईश्वर की दया से समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। समाधि की जो प्रज्ञा है, अगली अगली समाधि बहुत विस्तार से होती जाती है, उसकी प्रज्ञा, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता जाता है। ये जो प्रज्ञा है ना, समाधि वाली प्रज्ञा, ये प्रत्यक्ष प्रज्ञा है, ये अनुमानिक प्रज्ञा नहीं है, ये शाब्दिक प्रज्ञा नहीं है, ये प्रत्यक्ष वाली प्रज्ञा है। तो ये प्रत्यक्ष वाली प्रज्ञा बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी बढ़ता जाता है। ईश्वर का एक गुण का साक्षात्कार नहीं होता है, हर बार समाधि लगा लगा करके अलग अलग गुणों का साक्षात्कार करता है, तो अलग अलग प्रत्यक्ष प्रज्ञा बढ़ती जाती है। ईश्वर के संबंध में भी देखो आप, जीवात्मा के संबंध में देखो, या प्रकृति के संबंध में देखो, सत्वर स्तंभ के संबंध में, या किसी भी समाधिस्थ ध्येय पदार्थ के विषय में देखो, वो बढ़ती जाती है। पहले दिन जो समाधि लगती है उसकी प्रज्ञा अलग होगी, और 100वें दिन उसी समाधि को लगाएगा उसकी प्रज्ञा अलग होगी, वो प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। एक ही वस्तु से संबंधित भी प्रज्ञा बढ़ती जाती है। इस तरह आपको समझना चाहिए, और इस पर हम आगे और चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।